बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ का फोर्थ सेशन है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस और उनकी मल्टीप्लिकेशन, किस तरह मैट्रिसेस मल्टीप्लाई किए जाते हैं। आज हम सीखेंगे। हम आज की क्लास में 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग प्लीज़ नोटबुक्स लेके बैठिए और अपनी 10 क्लास की मैथ्स की बुक्स भी साथ लेके बैठिए, क्योंकि इन दी एंड हम क्वेश्चन आंसर्स के सेशन में एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 भी सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो प्लीज़ क्लास से पहले व्हाट्सएप पे मुझे बता दे, ताकि मैं 7.1 और 7.2 वहाँ पर उसको सेंड कर दूँ, ताकि जब हम सॉल्यूशन कर रहे हो तो तब कोई इशू ना आए आप लोगों को। लर्निंग आउटकम्स डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारी क्लास में कौन से लर्निंग आउटकम्स पे तवज्जो दी जाएगी। एक ही लर्निंग आउटकम है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आज हम सीखेंगे। इस्लामिक मोटिवेशन, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जिसने दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ी, उसने गोया ऐसा है वो जैसे उसने अपने आप को 5 दफ़ा पाक कर लिया। चलते हैं मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के रूल की तरफ। याद रखिएगा, एक ओवरव्यू दे दूं आप लोगों को मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का, किस तरह मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले आप डिसाइड कर लें 2 मैट्रिसेस, उनके ऑर्डर। जो उनका ऑर्डर होगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमने जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस किया, हमने ये बात कंक्लूड की थी कि ऑर्डर डिसाइड करना सबसे ज़रूरी है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ ऑर्डर क्या रोल प्ले करता है मल्टीप्लिकेशन में, इसको समझते हैं। The multiplication of two matrices is defined only when number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix। यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि number of columns of the first matrix डिस्कस होगा और number of rows of the second matrix यहाँ पर हमें समझना है। अब बात कर लेते हैं मैट्रिसेस की। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि इन दोनों के ऑर्डर क्या हैं। मैं यहाँ पर तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं सबसे पहले डिसाइड कर लूँगा इसका ऑर्डर है 2/2। इसका ऑर्डर हम भी डिसाइड कर सकते हैं 2/1 है। अब यहाँ पर हम क्या बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि कितने रॉस और कितने कॉलम्स हैं। मैट्रिसेस के रूल के मुताबिक पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स देखे जाते हैं। कितने हैं पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स? 2, उनको यहाँ लिख दिया हमने। सिमिलरली नंबर ऑफ रॉज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स कितने हैं? 2 हैं। अगर तो ये इक्वल हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में, तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। आप ये लिख के आ जाएंगे, बिकॉज द ऑर्डर डज नॉट हैव नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ rows of the second matrix, therefore the solution is not possible। लेकिन इस एग्जाम्पल में क्योंकि दोनों मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनके एक के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे की नंबर ऑफ रॉज के बराबर है, तो हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है। देख लें, एक के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और एक के नंबर ऑफ रॉज 2 हैं। याद रखिएगा, इससे कोई हमें फ़िलहाल सरोकार नहीं है। हम पहले मैट्रिक्स की रॉज और पहले मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स को कंसिडर फ़िलहाल नहीं कर रहे। इसका मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को इन दोनों का लॉजिक। फ़िलहाल इन दोनों की लॉजिक याद रखिए, ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, किस तरह मल्टीप्लिकेट होंगे 2 मैट्रिक्स आपस में। पहला 2 सेक्शन मैंने यहाँ बना दिए। इसके अंदर ए मैट्रिक्स यहाँ लिख दिया, बी मैट्रिक्स यहाँ लिख दिया। ये कहलाया जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी। यहाँ जो मैट्रिक्स होगा उसकी मल्टीप्लिकेशन को कहेंगे बी मल्टीप्लाई बाय ए, क्योंकि बी पहले लिखा गया है और ए बाद में लिखा गया है। अब चलते हैं ये डेवलप करने पर कि क्या इन दोनों के रॉज और कॉलम बराबर हैं। गौर से देखिएगा, ए के जो रॉज हैं और कॉलम हैं कितने हैं? 2/2 है, वो हम कंक्लूड कर चुके हैं। इसके 2/1 है। अब गौर से देख के बताएं, क्या इसके कॉलम्स, क्या ए के कॉलम्स क्या बी के रॉज के बराबर हैं? जी बिल्कुल बराबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ आ जाएं,
सेकंड में जहां हम b मल्टीप्लाई बाय a कर रहे हैं, क्या यहां पर नंबर ऑफ रॉज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स आर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स? गलत, यहां पर दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे b मल्टीप्लाई a इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एंड मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर रहे हैं, a मल्टीप्लाई बाय b। अब हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के लिए तरीका समझ लें। सबसे पहले दोनों को अपनी पोजीशंस पे लिखना है, a को a की पोजीशन पे, b को b की पोजीशन पे। देन हमें क्या करना है, फिर हमें ये करना है कि इन दोनों के ऑर्डर को डिसाइड करना है। एक का ऑर्डर 2/2, एक का ऑर्डर 2/1। क्या इसके a के रॉज, क्या a के कॉलम्स b के रॉज के इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब देखें मल्टीप्लिकेशन का तरीका कैसे हुई है ये मल्टीप्लिकेशन, इसको गौर से देखें। अब जब भी मैं, सबसे पहले देखें पहला कॉलम दूसरी मैट्रिक्स की रॉ, पहले कॉलम से दूसरे मैट्रिक्स की रॉ को मल्टीप्लाई करो। पहले 2 को मल्टीप्लाई करो 10 से। ठीक है, यह आ गया आपका आंसर का पहला एलिमेंट। यह आंसर का क्या आया, आपका पहला एलिमेंट। फिर उसी कॉलम में दूसरे एलिमेंट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, यह आ गया दूसरा एलिमेंट जो उसी कॉलम में आएगा। फिर इसके बाद दूसरे कॉलम पे आओ, पहले मैट्रिक्स की, उसको मल्टीप्लाई करो सेकंड रॉ के एलिमेंट से 20 से। 3 मल्टीप्लाई हुआ 20 से और 1 मल्टीप्लाई हुआ सिमिलरली 20 से। इन दोनों को प्लस कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब याद रखने वाली चीज़ क्या है, याद रखने वाली चीज़ ये है, मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमें फ़िलहाल इन दो नंबर से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन अब है। अब हम कहना ये चाह रहे हैं, गौर से देखो इसको, 2 को और इस 1 को। 2/1 क्या ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है? 80 70 क्या इसका ऑर्डर है 2/1? ठीक है, तो याद रखना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल किससे है डिसाइड होगी, पहले की कॉलम से दूसरे की रॉ से। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, पहले की रॉ दूसरे का कॉलम। ठीक है, क्या कर रहा हूं, वापस मैट्रिक्सेस की मल्टीप्लिकेशन का तरीका यहां पर रफ में सॉल्व करके दिखा रहा हूं। गौर से देखें, पहला एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई हुआ 10 से, यह तो सिंपली यहां आ गया। उसी के नीचे जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से। ठीक है, यह आ गया दूसरा एलिमेंट उसी कॉलम में। ठीक है, जिस जगह पर 2 लिखा है 2 उसी जगह पर आएगा आंसर में भी, जिस जगह पर 5 लिखा है 5 उसी जगह आएगा आंसर में। 3 जहां लिखा है 3 भी वहीं आएगा, लेकिन कहां क्या आएगा बीच में, प्लस आएगा। ठीक है, अब प्लस कर रहे हैं 3 को, लेकिन अब किससे मल्टीप्लाई होगा, 20 से। ठीक है, 2 बार 10 से हुआ, 2 बार 20 से हुआ। अब बताएं क्या आंसर आ रहा है, 320 प्लस 120, यानी जहां जहां 2 5 3 1 आ रहे थे वहीं वहीं वो मौजूद हैं। अब सॉल्व कर ले इनको, 2 10 20, 3 20 60, 20 प्लस 60 क्या आया 80, 50 प्लस 20 क्या आया 70। ये आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया फिलहाल ये एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, इसकी समझ में ज़्यादा अच्छी तरह आएगा। अब करते हैं B क्रॉस A। B क्रॉस A क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। देखें गौर से, इसका ऑर्डर है 2/1, इसका ऑर्डर है 2/2, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से एक सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन। 1 2 3 4 पहला मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है 5 6। पहले देखें ऑर्डर क्या दोनों का ऐसा है जिससे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है।
इस एग्जाम्पल में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, 2/2 आ रहा है। यहाँ क्या ऑर्डर है, 2/1 ऑर्डर है। देखें ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें, सेम क्वेश्चन B क्रॉस A कर रहे हैं, है क्या ऑर्डर 2/1, ये क्या ऑर्डर है 2/2। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब है मैं कहूँगा यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। चले अब सॉल्व करते हैं। ऑर्डर डिसाइड किया आपने, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन किस तरह करेंगे, देखें जो दो सवाल दिए हैं उनका सॉल्यूशन करना है। इस एक का भी पहला स्टेप मैं आप लोगों को करके दे रहा हूँ, इसको गौर से देखिएगा। 7 अपनी जगह आया, 8 अपनी जगह आया। 7 से मल्टीप्लाई हुआ पहला एलिमेंट 11, 8 से मल्टीप्लाई हुआ पहला एलिमेंट 11। दूसरे दो एलिमेंट्स प्लस आ गया बीच में, 9 मल्टीप्लाई हुआ 12 से। सिमिलरली 10 मल्टीप्लाई हुआ 12 से। अब बाकी आपने सॉल्व करना है। दो सवाल आप लोगों को दे दिए हैं, दो ऐसे हैं जो हो सकते हैं, दो ऐसे हैं जो नहीं हो सकते। इसको होमवर्क को ज़रूर करिएगा इंशाल्लाह। फिर आपसे ट्यूसडे को इस बारे में मज़ीद बात होती है और हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 और 7.2। क्लास में आ जाइए। जज़ाकल्लाहु खैरा।